आई एम गोइंग टू कंटिन्यू अगेन हियर। अब आप उस पेंटिंग में वो सिर्फ जो एम्पर थे वही उसे देख सकते थे। और डिफरेंट डिफरेंट उसमें एनक्रेवमेंट्स बनी हुई थी उस पेंटिंग्स के अंदर। वो क्या थी, वो बहुत सारे वहाँ पर डेकोरेटिव चीज़ें थी उसमें एम्पर अपॉन। तो बस वो क्या क्या थी, बर्ड्स फ्लाइट थे, फाउंड फ्लोटिंग क्लाउड्स थे, है ना। पेंटर अब उसमें क्या हुआ, जो बहुत समय तक खड़े होकर एम्पर उसे देखा करते थे। द एम्पर अपॉन लुकिंग एट द पेंटिंग एडमायर्ड मेनी थिंग्स इनटू दैट माउंटेन्स। बहुत सारी चीज़ें थी, वाटरफॉल्स थे, फ्लोटिंग क्लाउड्स थे, हिली पाथ्स थे, बर्ड्स फ्लाइज थे। अब वहाँ पे पेंटर चाहते थे कि वो देखें एम्पर उस केव के वहाँ, उस केव के वहाँ क्या था, इन केव इन विच पेंटिंग which was the foot of the mountain and compared it with a living spirit. The painter then made him to look at the cave in the painting. अब क्या हुआ, एज द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, उसने जैसे क्लैप की हैंड्स, द एंट्रेंस ऑफ द केव ओपन, वो उस गुफा के जो दरवाजे थे वो खुल गए। एंड ही लेट द एम्परर नो हाउ ब्यूटिफुल द इनसाइड ऑफ द केव वॉज एंड आस्क्ड हिम टू शो ऑल दिस टू हिम। वो चाहते थे कि वो सब कुछ देखें उसके अंदर। द पेंटर एंटर्ड द केव एंड एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम। जैसे पेंटर एंटर हुआ और एंट्रेंस क्लोज हो गई। एम्परर कुडन एंटर, और ना कुछ बोल पाए ना वो एंटर कर पाए। उनके सरप्राइज में वो क्या देखते हैं, वो पेंटिंग वहाँ से वैनिश हो गई वॉल पे से, वो पेंटर उसके बाद कभी दिखा ही नहीं। अब नेक्स्ट आंसर, सच स्टोरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। द बुक्स ऑफ कॉन्फ्यूशियस एंड Zhuangzi are full of them. They help the masters to guide his disciple in the right direction. Beyond the anecdote, they are deeply revealing of the spirit in which art was considered. Contrast this story or another famous one about a painter who couldn't draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting, with an old story from my native Flanders that I find most representative to Western paintings. अब यहाँ पर disciple का meaning है a follower or a pupil of a leader or a teacher. Anecdote, a short interesting story of a real person. Flanders, a medieval country in Western Europe. अब यहाँ पे एक और स्टोरी बताई गई उन्होंने। दिस स्टोरी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लासिकल एजुकेशन इन चाइना। इस टाइप की बहुत सारी स्टोरीज हैं। सिमिलर लाइक द बुक्स ऑफ कन्फ्यूजियस एंड हुआनजी आर फुल ऑफ द सच स्टोरीज as they help in the masters to help and guide the followers in the right direction. अब इस तरह की एक और स्टोरी उन्हें याद आ रही है जो स्पिरिट से रिवील करती, वो है there was another famous story in contrast to the previous one was the painter painted an eye of a dragon. एक ड्रैगन के आई बनाते हैं, और इन कॉन्ट्रास्ट टू द प्रीवियस वन, है ना, ही फियर्ड दैट द ड्रैगन वुड फ्लाई आउट फ्रॉम हिज पेंटिंग। उसे लग रहा था कि वो जो आंखें उससे बाहर उड़ के आ जाएगी। इट वॉज वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम मेनी अदर्स विच केम फ्रॉम अ मिडिवल कंट्री इन वेस्टर्न यूरोप। अब इन 15th century, Antwerp, a master blacksmith called Quentin Metz fell in love with the painter's daughter. The father could not accept a son-in-law in such a profession, so Quentin sneaked into the painter's studio and painted a fly on its latest panel. With such delicate realism, the master tried to sweat it away before he realized what happened. Quentin was immediately admitted as an apprentice into his studio. He married his beloved and went to become one of the most famous painters of this age. These two stories illustrated what each form of art is trying to achieve. A perfect elasticism, likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia. अब यहाँ पे और वर्ड मीनिंग्स है पेज में। एंथ्रू, अ सिटी ऑफ सदर्न बेल्जियम। डेलिकेट रियलिज्म, द क्वालिटी ऑफ एन आर्ट दैट मेक्स इट सीम्स रियल। स्वैट, हिट और क्रश समथिंग। अप्रेंटाइज मीन्स लर्नर। इल्यूशनिस्टिक, लाइकनेस, इल्यूजन क्रिएटेड विच रिजेंबल्स समथिंग। अब यहाँ पर ड्यूरिंग द 15th century क्या हुआ, इन एंथ्रूप अ मास्टर ब्लैकस्मिथ नेम्ड क्विंटन मेट्सी फॉल्स इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर। वो एक पेंटर की डॉटर से प्यार कर लेता है। सिंस द फादर वॉज नॉट एक्सेप्टिंग द रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशन, ब्लैकस्मिथ स्नीक इन टू द पेंटर्स स्टूडियो। वो ब्लैकस्मिथ के प्रोफेशन के कारण उनके फादर उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो उनके पेंटर के स्टूडियो में एक दिन चले गए और पेंटेड अ फ्लाई ऑन इट्स लेटेस्ट पैनल, और उन्होंने एक पेंटिंग
एनक्रेव कर दी फ्लाई की. द पेंटिंग वॉज सो रियल दैट द मास्टर ट्राइड टू हिट द फ्लाई अवे बिफोर ही रियलाइज दैट इट वॉज जस्ट अ पेंटिंग. और वो मास्टर जो थे, उनके जो फादर थे, उन्हें लगा वो इतना रियल, उनको लगा कि वो हिट कर रहे थे कि फ्लाई है उसको मारें, और फिर उन्हें पता चला कि ये तो एक पेंटिंग है. तो द ब्लैक स्मिथ, उसी के बाद क्या हुआ, द ब्लैक स्मिथ वॉज एक्सेप्टेड इन टू द स्टूडियो एज अ ट्रेनी. फिर उन्होंने अपना ट्रेनी बना लिया. ही मैरिड द पेंटर्स डॉटर. फिर उन्होंने अपनी बेटी की शादी उनके साथ कर दी. एंड लेटर बिकम वन ऑफ द फेमस पेंटर ऑफ हिज एज. फिर वो बहुत बड़े प्रसिद्ध पेंटर बन गए. द टू स्टोरीज टोल्ड अबाउट आर ट्राइंग टू इलस्ट्रेट द फॉर्म ऑफ आर्ट इन टू डिफरेंट रीजन्स. दो तरह की चीज़ें हमने दो स्टोरी में देखी है. वो क्या है? इन यूरोप द आर्ट इज परफेक्ट लाइक एन इल्यूजन विच रिजेंबल समथिंग. यूरोप में ऐसा है कि वो इल्यूजन क्रिएट करता है जिसके जैसा कोई दिखता हो. एंड इन एशिया द आर्ट गिव्स एन एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट. और एशिया वाली पेंटिंग्स है एशियन की, वो क्या लगता है जैसे कि किसी स्पिरिट से, किसी इनर सोल से, अपने इनर वॉइस से वो जुड़ा हुआ है. Next, in the Chinese story, the Europe commissions a painting and appreciates its outer appearances, but the artist reveals to him the true meaning of his work. अब Chinese story में क्या होता है? The emperor may rule over the territory he has conquered, but only the artist knows the way within. Let me show the way, the Tao, a word from that means both the path or the method and the mysterious works of the universe. The painting is gone, but the artist has reached his goal beyond any material appearances. अब यहाँ पे क्या बताते हैं? As the Chinese story, the artist reveals the meaning of his work. वो अपने काम का पूरा अर्थ समझाते हैं to the emperor who rules over the territories and did not know the way within. The emperor only saw the outer appearance of the wall painting. Emperor ने क्या करा? सिर्फ wall painting की सिर्फ बाहरी चीजें उसे दिखी. The work was mysterious and Tao, which means something which has both parts, is that the artist did. As the painting was gone after the artist reached the caves, the motive was fulfilled and some work is beyond material appearances. अब उसमें उस स्टोरी में ये हुआ कि वो आर्टिस्ट ने जो उसको बताना था वो उसने बता दिया, उसके बाद तो सब कुछ गायब हो गया. वो वहाँ पे एम्पर खड़ा होकर सिर्फ वो मटेरियल, वो बाहरी चीज़ें देखता रहा, मटेरियल अपीयरेंस ही देखता रहा. इनर जो उसको कोइंसाइंस थे, उसको जो बताना था वो उसने रिवील किया, उसका काम हो गया और वो सब कुछ वहाँ से वैनिश हो गया था. अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मेंट टू रिप्रोड्यूस अ एक्चुअल व्यू एज would a western figurative painting, whereas the European painters wants you to borrow his eyes and look at the particular landscapes exactly as he saw it from a specific angle. The Chinese painter does not choose a single viewpoint. His landscape is not a real one and you can enter it from any point, then travel in it. The artist creates a path for your eyes to travel up and down, then back again in a leisurely movement. This is even more true in the case of horizontal scroll, in which the action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up to move on the other, adds a dimension of time which is unknown in any other form of paintings. It also requires the active participation of the viewer, who decides at what place he will travel through the painting, a participation which is physical as well as mental. The Chinese painter does not want you to borrow his eyes, he wants you to enter his mind. The landscape is an inner one and spiritual and conceptual space. अब यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं. फिगरेटिव पेंटिंग्स मीन्स मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आर्ट. लेजरली मीन्स अनहरीड और रिलैक्स्ड. Conceptual space, relation with an abstract representation. The Chinese landscape painting is not made with a real viewpoint, but it is a representative of an artist's thoughts. अब चाइनीज़ लैंडस्केप जो होती है, वो उनकी जो पेंटिंग्स होती है, वो क्या रियल व्यू पॉइंट क्या है उसका? उनका है कि वो आर्टिस्ट की थॉट्स को दिखाते हैं. द वेस्टर्न पेंटिंग इन यूरोप इज अ फिगरेटिव आर्ट फॉर्म है. द यूरोपियन पेंटर्स
paints a landscape to show how a specific scene of a landscapes, whereas the Chinese painter does not choose a real viewpoint. You can enter the painting from any point and can travel anywhere where your thoughts and imagination takes you. The Chinese artist wants you to travel by creating your own path and then came out in the relaxed moment. तो चाइनीज़ पेंटिंग ऐसी है कि वो आपको अपनी राह दिखाते हैं कि आप आपकी इमेजिनेशन के हिसाब से आप जहाँ तक उसको देख सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, तो आप फ्री हैं, कर सकते हैं. In China, this mode of seeing a painting is more enjoyable. A horizontal scroll का एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर. कहते हैं कि उसको हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करें और फ्रॉम वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग ओपन ओवर बाय scrolling it up to move to the other side. It creates a dimension which it's not practiced in any other form of work. It requires both mental and physical participation of the viewer. The Chinese painter wants you to enter his mind. उनकी दिमाग के उनकी जो विचार हैं, उनके जो माइंड में जो कॉन्सेप्ट है उसके ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड सीज द पेंटिंग फ्रॉम हिज थॉट्स. द लैंडस्केप्स क्रिएट्स बाय चाइनीज आर्टिस्ट ए स्पिरिचुअल इनर ऑफ कॉन्सेप्शन और abstract space. This concept is expressed as sanctuary. इस टाइप के कॉन्सेप्ट को कहते हैं sanctuary. Literally mountain water, which used together represent a word landscape. More than two elements of an imagination. These represent two complementary poles, reflecting the Daoist view of the universe. The mountain is yang, reaching vertical towards heaven, stable, warm and dry in the sun, while the water is yin, horizontal and resting on the earth, fluid, moist and cool. This interaction of wind, the respective feminine aspect of universal energy, and its counterpart yang, active and masculine, is of course of a fundamental motion of Taoism. Also, और हम यहाँ यही देख रहे हैं इस चैप्टर में कि लैंडस्केप ऑफ द सोल कैसे आर्टिस्ट आपको ट्रैवल करवाते हैं उनके माइंड के अंदर, कि उन्होंने जिस विचार से उसको बनाया है उसके अंदर वो आपको ट्रैवल करवाते हैं. आप फ्री हैं, आपके इमेजिनेशन, आपका पार्ट आपको कहाँ तक ले जाता है. हमने यहाँ पर देखा दो फॉर्म ऑफ आर्ट में. एक बार और ब्रीफ समरी इस चैप्टर की. इन दिस चैप्टर द राइटर कॉन्ट्रास्ट टू फॉर्म्स ऑफ आर्ट, चाइनीज आर्ट एंड यूरोपियन आर्ट, बाय यूजिंग टू डिफरेंट स्टोरीज. इन चाइना ड्यूरिंग 18th century, Tang Emperor Yuanzong commissioned a painter W. Dazhou to decorate a wall in a palace. Upon seeing the wall painting, the emperor started noticing the outer appearances. Emperor ने सिर्फ बाहरी appearance देखा on the painting, but the painter drew his attention. फिर painter ने खुद ने उनका attention उसकी इमेजिनेशन की तरफ क्रिएट किया. ऑफ द केव ऑफ द फुट ऑफ द माउंटेन, उस पहाड़ के नीचे जो केव गुफा बनी हुई थी वहाँ उस पेंटर ने उनका ध्यान आकर्षित किया. द पेंटर टोल्ड द एम्परर दैट ही वुड टेक हिम इनसाइड. एम्परर ने उस पेंटर ने कहा कि मैं आपको इसके अंदर ले जा सकता हूँ. एज सुन एज द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, द पेंटिंग ऑन द वॉल वॉज गॉन एंड सो द पेंटर, वो तुरंत वो अंदर चला गया और पेंटिंग भी गायब हो गई यहाँ पर. और अनदर स्टोरी, अ पेंटर कुडंट ड्रॉ एन आई ऑफ अ ड्रैगन एज ए फियर दैट द ड्रैगन वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग. और दूसरी स्टोरी में हमने देखा कि एक पेंटर ने वो डर रहा था आंखें बनाने में, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो बनाएगा तो वो खुद वहाँ पे फ्लाई आउट हो जाएगा, उड़ जाएगा. इन अनदर स्टोरी रिप्रेजेंट एन यूरोपियन आर्ट फॉर्म, अ मास्टर ब्लैक स्मिथ फॉल्स इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर, और फिर फादर डज नॉट अप्रूव approve of him because he was not in his own profession. The blacksmith ने क्या करा, उसने फिर उसके स्टूडियो में जाकर एक पेंटिंग ड्रॉ की. उसने फ्लाई ऑन अ पेंटर्स लेटेस्ट पैनल पे एक फ्लाई बनाई, और फ्लाइंग सीम्स सो रियल दैट अ पेंटर ट्राइड टू हिट हिम. वो इतना रियल दिख रहा था वो फ्लाई कि वो पेंटर को लग रहा था कि रियल है, वो तुरंत उड़ जाएगी. फिर उन पेंटर ने एक्सेप्ट कर लिया उसे एज ए ट्रेनी इन हिज ओन स्टूडियो. फिर ब्लैक स्मिथ वॉज बिन मैरिड टू द पेंटर्स डॉटर, लेटर बिकम वन ऑफ द फेमस पेंटर्स ऑफ दिस टाइम. These stories reveals the art, how art form is believed to be followed in two different regions in the world. दो क्षेत्रों में कैसे उनके ऊपर विश्वास किया जाता है अलग अलग तरीके से. यूरोप में क्या होता है, यूरोपियन आर्टिस्ट वांट्स द व्यूअर्स टू सी द रियल व्यू पॉइंट बाय बोरोइंग हिज आइज.
यूरोपियन जो आर्टिस्ट होते हैं वो चाहते हैं कि उन्होंने जिस नज़रिए से उस पेंटिंग को बनाया है लोग उन्हीं की नज़रिए से उसे देखें। द आर्ट मस्ट बी परफेक्ट एंड मस्ट बी इल्यूजन लाइकनेस, जैसे कि उन्होंने बनाया वैसे ही वो रिसेंबल करवाना चाहते हैं। whereas इन चाइना द आर्टिस्ट डज नॉट पेंट अ रियल वन बट यूजेस हिज इनर एंड स्पिरिचुअल वॉइस। वो रियल वन नहीं बनाते, वो अपने इनर वॉइस सुनते हैं, अपने स्पिरिचुअल वॉइस सुनते हैं। टू क्रिएट एन अब्स्ट्रैक्ट पीस, बिल्कुल ही एक भावात्मक कला वो बनाते हैं। द व्यूअर कैन एंटर द पेंटिंग फ्रॉम एनी पॉइंट एंड ट्रैवल अकॉर्डिंग टू हिज ओन इमेजिनेशन। वो अब देखने वाला उसको उस पेंटिंग के अंदर अपने तरीके से देख सकता है, अपने तरीके से ट्रैवल कर सकता है अपने इमेजिनेशन के हिसाब से। दिस आर्टिस्ट वांट्स द व्यूअर टू एंटर हिज माइंड एंड क्रिएट अ पार्ट ऑफ हिज ओन। अब आर्टिस्ट चाहते हैं कि वो अपने खुद के व्यूअर एंटर हो उसके माइंड में और अपने ही दिशा वो बनाए। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सेंचुरी, विच मीन्स माउंटेन वाटर। व्हेन दे आर यूज्ड टुगेदर दे मेक अ वर्ल्ड लैंडस्केप। जब ये दोनों एक साथ यूज होते हैं तो वर्ड बन जाता है लैंडस्केप ऑफ द सोल। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्ट, यूरोपियन आर्ट एंड अ चाइनीज आर्ट। थैंक यू।